तीसरा मातु पितु हीना, चौथा उदासीन, पांचवा सब संशय छीना, छठवा जोगी, सातवा जटिल, आठवा अकाम मन, नौवा नगन, दसवा अमंगल वे, अस स्वामी एहि कहाँ मिलहि परिहास असीरे। 10 कमी बताया हिमांचल जी की नजर में। 10 क्या बताया? अगुण होगा। अगुण यानी आप लोग बताइए, बिना गुण वाला, यही हिमांचल जी भी समझे, लेकिन ये नहीं बताया था नारद जी ने। अगुण यानी त्रिगुणातीत होंगे, सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। नारद जी कहना चाहते थे, हिमांचल समझ गए अगुण यानी कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा। अमान यानी हाँ, कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन कहना चाहते हैं अमानी यानी मान सम्मान से परे होगा। देखिए, मेरे बाबा के पूजा में कोई खोखट नहीं है, और सब देवताओं की पूजा में तो विधि है, नियम है, ये करो वो न करो। बाबा को कुछ न मिले, कुआं का पानी निकालो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, बाबा गदगद। कोई मंत्र ना आवे, बम 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 कर दो, बाबा गदगद। बम बम ही ना करो, हर हर गंगे कह के चढ़ा दो, बाबा गदगद। अमान, मान सम्मान से परे। तीसरा मातु पितु हीना, उनके माता पिता है ही नहीं। पहले थे, अब नहीं, नहीं शुरू से ही नहीं थे, बिना माई बाप के। संशय रहित हैं, जहां विश्वास होता है वहां संशय नहीं होता है? जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा महाराज, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। इतना सुनते हिमांचल जी की धुकधुकी बढ़ गई। बोले नारद जी क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी एहि कहाँ मिलहि परिहास असीरे। हाथ की रेखा बता रही है कि ऐसा पति इनको प्राप्त होने वाला है। अब यहां दर्शन करिए, नारद जी यहां से बोल रहे हैं, यहां हिमांचल मैना है, यहां पार्वती जी हैं, ये भी रोने लगे, ये भी रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना, दोनों रो रहे हैं। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा ने ऐसा बावला वर लिख दिया। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं कि नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं सब हमरे भोले भंडारी जी में है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था मैंने, वो वरदान मिल गया है, मैं बाबा की ही दासी बनने वाली हूं। ये सोचकर मां प्रसन्नता में रोने लगी। हिमांचल जी थोड़ी देर बाद नारद जी से बोले कि कोई उपाय है का? कोई पूजा पाठ स्कीम हो, दुल्हा चेंज करने वाला, हम सब करेंगे। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो लिख दिया है हिमांचल जी, कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा वही मिलेगा। लेकिन एक आपसे बात कहें, जो जो मैंने दोष बताए हैं दूल्हे के, वो मेरे अनुमान से सब शंकर जी में विद्यमान है। और आपको बतावें, समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। आजकल बड़े बड़े घर के लोग ना फटा कपड़ा पहनते हैं। हाँ, हम देखते हैं
हंसी भी आती है, उन पर दया भी आती है। लेकिन आपका रुपया आप फटा पहनो, पेवन सटा पहनो, हमको क्या लेना देना है, आप पहनो। छोटा आदमी फटा पहन ले तो लोग कहते बताओ दरिद्र है, इसके पास कपड़ा भी नहीं है। बड़ा आदमी फटा पहनता है, कितने उदार हैं, इनको पता भी नहीं कि हम फटा पहने। फटा, और आपको बताऊं फटा कपड़ा बहुत महंगा मिलता है। कई कई तो ऐसे फटे रहते मानो कुत्ता काटा हो उसको, हाँ नोच लिया हो। बड़े आदमी में लोग दोष नहीं देखते। हिमांचल जी के सामने नारद जी ने उदाहरण दिया, विष्णु जी सर्प पे सोते हैं, शेष शैया पर। सर्प स्पर्श हो जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है, लेकिन विष्णु जी को दोष नहीं लगता, बड़े आदमी है, समर्थवान है। गंगा जी में जो प्रवाहित कर दीजिए, गंगा पवित्र नहीं होती, समर्थवान है। सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, दोष नहीं लगता, समर्थवान है। अग्नि में जो स्वाहा करिए, अग्नि अपवित्र नहीं होते, क्यों, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले विष्णु, गंगा, सूर्य और अग्नि समर्थवान है, इनसे मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना। हिमांचल जी से नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान हैं तो जो इन चारों को अपने शरीर में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। भगवान शंकर के हृदय में नारायण है, सिर पर गंगा है, तीन नेत्र में से एक अग्नि है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य भी है, अग्नि भी है, गंगा भी है, नारायण भी है। इन चारों समर्थवानों को जो धारण किया है वो भगवान शंकर महासमर्थवान है, इसलिए उनमें दोष लगने वाला नहीं है। हिमांचल जी फिर पूछे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा उनसे। नारद जी बोले इसीलिए मुझे भेजा गया है, उपाय मैं बता रहा हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तरे दूसर नाहि, एहि कहाँ शिव तरे दूसर नाहि, एहि कहाँ नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य प्राप्त होंगे। संसार में अनेक वर हैं, लेकिन आपकी बेटी के लिए भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। इतना सुनते ही मेरी मां पार्वती जी छोटी अवस्था में जाकर मेरी मां ने कठोर तपस्या की है वन में। देखिए जीवन में आराम से कुछ मिलने वाला नहीं है। आराम से यदि मिल भी जाए तो टिकने वाला नहीं है। जो जैसे आवत है वैसी जात है। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसको लेने से बचा जाए। आराम से जो मिलेगा वो विपत्ति आएगी, और तब पता चलेगा जब बहुत कुछ चला जाएगा तब। बिना तपे, देखिए तपने से धारिता और पात्रता का निर्माण होता है। आप समझ रहे मेरी बात को। ये लोहा कितना सुंदर लग रहा है ना, लेकिन इस आकार को प्राप्त करने के लिए इस लोहे ने अपने आप को आग में गलाया होगा। हाँ, जो तपेगा वही गलेगा, जो गलेगा वही ढलेगा, जो ढलेगा वही बनेगा, जो बनेगा वही मिटेगा, और मिटेगा
वही चिरकाल तक टिकेगा। ये सिद्धांत है प्रकृति का। मेरी मां ने जाकर अति सुकुमार न तन तपजोगु, परंतु पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु। मां ने इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य हो गया। कौन लोग हैं भैया पीछे? कौन लोग हैं? अपने में के लोग हैं? भगवान शंकर को वैराग्य हुआ, कैलाश से निकले। एक दिन राम जी ने उनको दर्शन दिया और कहा मैं आपसे कहता हूं, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। आप जाकर बाबा पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं होगा, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधारी है। देखिए एक निवेदन करूं आपसे, वो सौभाग्यशाली जीव है माई बाप जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। बाबा के बाराती लोग आ गए हैं आज, लग रहा है अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो पहले से तैयारी में लगे होंगे, लग रहा है। क्या कहा? वो सौभाग्यशाली है माई बाप जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। ये जो छत है ना, इस छत का मोल तब पता चलता है माई बाप जब सर से छत समाप्त हो जाता है। इसलिए एक ऐसी सत्ता बना के रखी जाए जीवन में, एक जिसकी हर आज्ञा का हम अक्षरशः पालन करें, वहां विचार न किया जाए। राम जी ने कहा कि जाकर विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है। क्यों? गृहस्थी में था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, विरक्ति में आने के बाद फिर गृहस्थी में भेज रहे हैं, उचित नहीं है। लेकिन आप वो सत्ता है नाथ जहां की आज्ञा में मुझे विचार नहीं करना है। इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं वही करूंगा जो आपने कहा। राम जी के अंतर ध्यान होने के बाद सप्तऋषियों को भेजकर मेरी मां की प्रेम की निष्ठा जानी। भगवान शंकर ने, सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी की निष्ठा जैसे बताई, बाबा इतने आनंद में आए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे, कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष। फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। कहो अपना रिकॉर्ड तोड़ के आए। 87,000 से और अधिक समाधि में रहे, पहले आ जाए। बाबा समाधिस्थ भय। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान प्राप्त किया। पहले तो वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ये जितने राक्षस हैं ना, आप इनकी जीवनी पढ़िएगा। इन सभी राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम है, एक लक्ष्य। जैसे क्षमा करिएगा, गुजरात में लड़का जन्म लेने के बाद पहला टारगेट अमेरिका का वीजा लेना है। पंजाब में लड़का जन्म ले, पहला टारगेट कनाडा का वीजा लेना है। उसी प्रकार
राक्षसों का एक ही टारगेट है, तपस्या करके ब्रह्मादि से वरदान मांगो, हम मरे नहीं। जितने राक्षस भय यही वरदान मांगे, हम मरे नहीं। वो क्या नाम था उसका? हो ना भस्मासुर नहीं, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप वो क्या क्या मांगा भगवान ब्रह्मा जी से? पहले तो बोला मरू नहीं, ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। सोचा क्या क्या मांग लूं कि ना मरना पड़े। बोला दिन में ना मरूं, ठीक, रात में भी ना मरूं, बहुत सुंदर, और घर के भीतर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, अच्छा, और बताओ, किसी हथियार से ना मरूं, अच्छा, और पुरुष से ना मरूं, स्त्री से ना मरूं, अच्छा, और बताओ, जानवर से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले और सोच लो। 1 घंटा सोचकर मांगता रहा, यहां ना मरूं, वहां ना मरूं, ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं। मरा कि नहीं मरा? हो मरा ना। कैसे मरा? भगवान नरसिंह अवतार लेके मारे। न घर के भीतर मारे, न घर के बाहर, चौखट पे मारे। चौखट बोलना भूल गया था। न धरती पर मारे, न आकाश में मारे, गोद में लेके मारे अपने। न पुरुष मारा, न जानवर मारा। नरसिंह थे, शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का था, विशेष अवतार भगवान का। किसी भी हथियार से नहीं मारे, नाखून से मार डाले। मरा कि नहीं मरा? इसी प्रकार ताड़कासुर ब्रह्मा जी से बोला हम न मरे। ब्रह्मा जी बोले दूसर मांगा, बहुत न मरो भया है, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाया कैसे न मर पाऊंगा, तो सोचा कि शंकर जी समाधि में है, पहली पत्नी से कोई बेटा उटा है नहीं, समाधि से आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। शंकर का पुत्र नहीं बोला, यदि शिव का पुत्र कहता तो बाबा संकल्प से भी संतान उत्पन्न कर सकते थे, नहीं, तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले हो गया, यही ना? बोले बस यही चाहिए। बोले तथास्तु, वरदान प्राप्त कर गया था। दूसरी बात, ये राक्षस इतने अद्भुत हैं, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लेके देवताओं पर ही अप्लाई भी करते हैं। भस्मासुरवा को शंकर जी वरदान दिए, वो प्रसन्न, बाबा तो गदगद प्रसन्न हो ही गए। बोले क्या चाहिए बोलो। बोला जिसके ऊपर खोपड़ी पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा शंकर जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोला आइए आप पर ही ट्राई करूं पहले। अब लगा शंकर जी को दौड़ाने, बाबा भागने लगे। बाबा बोले तो उल्टा पड़ गया, मैंने वरदान दिया, मेरे पर ही अप्लाई करने आ गया ये। लगे भगवान शंकर भागने। भगवान श्री हरि वहां मोहिनी रूप धारण किए। अब मोहिनी रूप भगवान का देख के पागल हो गया। भगवान विष्णु बोले ऐसे नहीं मिलूंगी, पहले तुमको नाचना पड़ेगा। तो लगा नाचने भगवान के आगे। भगवान बोले ऐसे नहीं नाचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाचना पड़ेगा। तो अपना हाथ अपने खोपड़ी पर रखा, भस्म हो गया। उसी प्रकार ये ताड़कासुर ब्रह्मादि से वरदान लिया, लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इंद्र पहुंचे, पूछे ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है, शंकर भगवान के तेज से जो संतति जन्म लेगी वही मारेगी इसको। इंद्र बोले फिर तो मर भया। बोले नहीं, पक्का मरेगा। ब्रह्मा जी बोले कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर जी को समाधि से जगाने जाएगा बाबा उसको पहले मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो सतत संत प्रशंसा करते रहेंगे, ऐसा मन में भाव लाकर कामदेव भगवान शंकर के ध्यान को खींचने के लिए गए। पूरा प्रभाव का विस्तार किया सृष्टि में। भय काम बस, जितने जोगी मुनि सब काम के वशीभूत हो गए। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कितने समय? 48 मिनट के लिए। 2 दंड समय लगा, एक दंड में 24 मिनट होते हैं। 48 मिनट लगा कामदेव को ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई।
लेकिन कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? शंकर जी हृदय में राम जी को लेकर बैठे थे। जहां राम जी प्रवेश कर जाए वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। जब देखा कि मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और पांचों के पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, दाहिने देखे बाएं देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव पर बाबा की दृष्टि गई और शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सर नयन उखारा चितवत काम भयउ चरितारा चितवत काम भयउ चरितारा चितवत काम भयउ चरितारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव तत्क्षण जल कर भस्म हो गए। हो ये ज्ञान नेत्र है। ये तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान नेत्र है। ज्ञान नेत्र खुलने के बाद काम अपने आप भस्म हो जाएगा। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, राक्षस नाचने लगे। क्यों? अब काम ही भस्म हो गया तो पुत्र कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई, लगी विलाप करने। रति, भगवान शंकर को दया आई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंत बिनु बपु व्यापहि सब पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी बिना अंग का, बिना शरीर के काम रहेंगे। रति ने कहा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शिव ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी होंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है और वचन है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता कैलाश पहुंचे बाबा के पास और बाबा को प्रसन्न करने के लिए लगे गाने। तेरी जटा, देवताओं ने ऐसी स्तुति की बाबा की कि बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। देखिए सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होता है तो शंकर भगवान। एक शिवाला मंदिर था, शंकर जी का मंदिर, तो बाबा के लिंग के ऊपर सोने का कलश लगा हुआ था जल गिरने के लिए। एक चोर के टारगेट में वो आ गया तो उसने प्लानिंग कर ली कि कलशा उठा के बेचना है। तो पुजारी जी के टाइमिंग का पूरा अन्वेषण करने लगा कि कब आते हैं, कितने देर रहते हैं, कब बीच में जाते हैं, कितनी देर के लिए मंदिर खाली रहता है। तो उसने पूरा हिसाब लगाया। 1 महीना छिप छिप के देखते देखते तो पता चला कि दोपहर में आधे घंटे के लिए पंडित जी जब भोजन करने जाते हैं तो मंदिर खाली रहता है। एक दिन पंडित जी निकले, ये पहुंचा मंदिर में तो इसके अनुमान से वो कलशा अधिक ऊपर था। अब वहां तक हाथे न पहुंचे। अब लगा ये सीढ़ी ढूंढने कुछ मिल जाए कि उतार लूं। इधर टाइम भी निकलते जा रहा है। जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, पंडित जी पहुंचने वाले तो कहा हे शंकर जी माफ करियो, अब कोई उपाय हमारे पास बचा नहीं है। उनके ऊपर पांव रख के खड़ा हो गया। शंकर जी के ऊपर पांव रखकर जैसे कलशा उतारा
तब तक पुजारी जी आ गए, अरे चोर चोर चोर, चिल्लाए चोर चोर। तब तक साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट भय तो पुजारी जी कहे, प्रभु आपने हमको दर्शन दिया। बाबा बोले, आपको नहीं दिया, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले, क्या मतलब? मैंने आपकी इतनी पूजा की, आप हमको ना देख के इस चोर को दर्शन दे रहे हैं। शंकर जी बोली, बताओ आज तक आपने क्या चढ़ाया? पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया। इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, अब क्या बचा इसके लिए, इसलिए इसको दर्शन दिया हूं। बाबा इतने शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं माई बाप है। शंकर भगवान गदगद हो गए, देवताओं से बोले, कहिए क्यों आए हैं आप? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, क्यों डर लग रहा है? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों को शंकर जी ने अमर कहा है, कहहु अमर आ एक ही हेतु। यदि शंकर जी अमर बोल दिए हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए क्यों आए हैं। यहां दर्शन करिए, ब्रह्मा जी भी कितने डरे हुए हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला, कह विधि तुम प्रभु अंतर जानी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए क्यों आए हैं आप लोग। तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम सभी देवताओं के हृदय में एक भाव है जिसके कारण ये देवता आनंद में आ गए हैं। शंकर जी बोले, कौन सा भाव? निज नयननि देखा चाहि नाथ विवाह तुम्हार विवाह। बोले, प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठ। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। विवाह से लेना देना होता तो पहले आ गए होते। आज इसलिए विवाह कराने आए हैं कि जानते हैं कि विवाह के बाद जो लड़िकवा होगा वही उस ताड़कासुर को मारेगा, इसलिए विवाह की चिंता हो गई है। शंकर जी सब जान रहे हैं, लेकिन जान के भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने राम जी को वचन दिया है ना? शंकर जी बोले, जी। तब तो मैं तैयार हूं, रचना बनाइए। जैसे बाबा ने अनुमति दी, देवता लगे दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करने। बोलिए शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के घर, वहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त क्या था? अच्छा, किस दिन शंकर जी का विवाह मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को। लेकिन शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। बाबा का विवाह हुआ था बैसाख महीना में। बैसाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त सुनाए और सभी देवताओं से कहा गया कि अमुक तारीख को ठीक 5 बजे निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा बारात में सम्मिलित होने के लिए 5 बजे कैलाश पहुंचने की कृपा करेंगे। सभी देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। कहां गए यजमान परिवार? 2 लोग उठ जाइए, 2 जन खड़े हो जाइए। हाँ, 2 लोग आ जाइए, खड़े हो जाइए। ये जो पट है ना,
इसको केवल उठा के बैठ जाइए। उनको साथ में ले लीजिए। आइए आइए। वहां से बैग को घटाओ सब। बैठ जाइए, बसे जा। विवाह का दिन आ गया, 5 बजे बारात को निकलना है, 3 बज गया। कितने बज गए? शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग आएंगे तो बस चलना ही तो है, और करना क्या है। लेकिन बाबा के गण परेशान हैं। शंकर जी गणों से पूछे, आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले, बाबा एक भी बाराती, एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए यहां नहीं आया। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सारे देवता अपने सजने में बिजी हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभद करहि। अपछरा। देखिए, विवाह में या तो लड़की के घर संगीत का कार्यक्रम होता है, और नहीं तो लड़के के घर। पूरे ब्रह्मांड की इकलौती शादी है मेरे बाबा की, जहां बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान हो रहा है। सभी देवता अपने अपनी गाड़ी, वाहन, विमान को सजाने में बिजी हैं। विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहलाकर खूब सुंदर सजा रहे हैं, चांदनी ओढ़ा रहे हैं, फूल की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने में बिजी हैं। बगल में यमराज के पास काले रंग का भैंसा है। वो इंद्र का हाथी देखे गोरा, अपन भैंसा देखे करिया, बोले इतना गोरा, मेरा इतना काला, लगे रगड़ रगड़ के नहलाने। अरे कितनों रगड़ोगे, वो गोरा होने वाला नहीं है। वो काले भैंसे को सजा रहे हैं। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, हवाई जहाज, वो हवाई जहाज सजाने में बिजी हैं। सब अपने अपने वाहन, विमान को सजा रहे हैं। लेकिन एक भी देवता ये नहीं सोच रहा है कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गण बोले बाबा से, एक भी देवता प्रभु नहीं आए सजाने। शंकर जी बोले, देखो देवताओं की बस की बात नहीं है मुझे सजा देना। क्यों? शंकर को वही सजा सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। किसको बोले बाबा? गणों को। अब दर्शन करिए। बाबा की बात सुनते गण टेंशन में आ गए। टेंशन में क्यों आ गए? जो स्वयं साल में एक दिन नहाता है, वो दूसरे को स्वच्छता अभियान पर कैसे भाषण दे सकता है? हो बाबा के जैसे बाबा के गण है, खुदे नहीं कभी सजे हैं। अब पहली बार में ही दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको।